जय हिंद दोस्तों, मैं दीपक सर आप सभी को आइडियल स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। मैं इस वीडियो में आपको इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का ऑल फार्मूला इसमें आपको बताने वाला हूं। ठीक है, ये चैप्टर 2 है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। ठीक है, क्लास 12th के लिए। तो चलिए हम लोग पूरा इसमें एक ही वीडियो में पूरा जितने भी इसमें फार्मूले हैं उन सभी का डिस्कस करेंगे अच्छी तरह से समझते हुए। ठीक है, और ये आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। ठीक है, और जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं चैप्टर 2 में इन्हीं सूत्रों के माध्यम से आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम इस वीडियो में टोटल चैप्टर का सूत्र देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने पहला सूत्र लिखा है साइन इनवर्स एक्स इजकल टू थीटा। बराबर हम क्या लिख सकते हैं, इस साइन जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा बन जाएगा। ठीक है, और इधर से अगर आप कॉस इनवर्स ले रहे हैं, ठीक है, तो ये कॉस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। यानी कि कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या हो जाएगा, थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एक्स बराबर कॉस थीटा। ठीक है ना, यानी कि कहने का मतलब सीधी सीधी है कि अगर हम इसको साइन इनवर्स एक्स लिखते हैं और उधर हम थीटा बोलते हैं, तो इधर से अगर एक्स, इधर हम एक्स छोड़ देंगे, ये साइन जब उस पर जाता है तो इनवर्स हट जाता है, यानी कि साइन थीटा हो जाता है। समझ के इसी तरह से मैंने क्या किया है सबको, यानी कि कितने हैं, 6 सूत्र होते हैं ना, साइन कॉस टेन, ये सब कितने होते हैं, 6 निष्पत्तियां होती है ना, आप 10th में भी पढ़े हैं। तो उन 6 सूत्र को मैंने लिख दिया है। तो साइन इनवर्स एक्स बराबर अगर थीटा हो तो हम एक्स बराबर साइन थीटा बोल सकते हैं, कॉस इनवर्स एक्स बराबर थीटा हो तो एक्स बराबर कॉस थीटा बोल सकते हैं, और टेन इनवर्स एक्स बराबर थीटा हो तो एक्स बराबर टेन थीटा बोल सकते हैं। कॉट इनवर्स थीटा, कॉट इनवर्स एक्स बराबर थीटा हो तो एक्स बराबर कॉट थीटा बोल सकते हैं। और यदि सेक इनवर्स एक्स बराबर थीटा हो तो एक्स बराबर सेक थीटा, कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर थीटा हो तो एक्स बराबर कॉसेक थीटा बोल सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। तो ये देखिए साइन इनवर्स एक्स इज इंटू एक साइन एक्स हो तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, एक्स बोल सकते हैं, क्योंकि साइन इनवर्स से साइन क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। और इसके लिए रेंज कितना होता है, -π/2 से π/2। ठीक है, एक्स के लिए। यहाँ पे कॉस इनवर्स का है, देखिए कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, कॉस से कॉस खत्म हो जाएगा तो एक्स हो जाएगा। इसका रेंज जो होता है 0 से पाई होता है। टेन इनवर्स इंटू टेन इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा, एक्स हो जाता है। इनका रेंज होता है -π/2 से π/2 ओपन। कॉट इनवर्स इंटू कॉट इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स इंटू कॉट एक्स का क्या हो जाता है, एक्स हो जाता है। ठीक है, इसका रेंज होता है 0 से पाई ओपन। आगे देखते हैं सेक इनवर्स इंटू सेक एक्स का हो जाता है, एक्स हो जाता है, मतलब ये सेक से सेक खत्म हो जाता है तो एक्स बच जाता है। और इसका रेंज होता है 0 से पाई, और उसमें से माइनस कर दिया जाता है π/2, क्योंकि सेक इनवर्स में 90 डिग्री का मान क्या हो जाता है, अपरिभाषित हो जाता है, इसलिए उसको माइनस कर दिया जाता है। यहाँ पे कॉसेक इनवर्स इंटू कॉसेक एक्स का क्या हो जाता है, एक्स हो जाता है। ठीक है ना, एक्स हो जाता है, ये कॉसेक से कॉसेक खत्म हो जाता है तो एक्स बच जाता है। तो यहाँ पे इसका रेंज होता है -π/2 से π/2, इसमें 0 माइनस कर दिया जाता है, क्योंकि कॉसेक इनवर्स कॉसेक 0 का मान क्या हो जाता है, अपरिभाषित होता है। ठीक है ना, तो ये सभी आपको सूत्र याद करना है। ठीक है, इसको आप वीडियो को पॉज करके अच्छी तरह से लिख लीजिए। ठीक है, नोट्स तैयार कर लीजिए, या फिर आपको ये नोट्स चाहिए तो इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक है, मैं आपको ये नोट्स दे दूंगा, या आप टेलीग्राम से जुड़कर वहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिए। टेलीग्राम का मैंने लिंक दे दिया है। तो यहाँ पे देखिए अब है फंक्शन, सॉरी फलन, फलन है, और ये डोमेन है और रेंज है। ठीक है, डोमेन रेंज मतलब कि फलन प्रांत परिसर, इसके बारे में भी जानकारी ले लीजिए, क्योंकि इस पर आधारित सवाल पूछे जाएंगे। साइन इनवर्स एक्स का जो प्रांत होता है -1 से क्या तक, 1, -1 1, और इसका परिसर होता है -π/2 से π/2, लेकिन ये सब क्लोज होता है। ठीक है, क्लोज को हम लोग इस तरह से दर्शाते हैं, क्लोज को। ठीक है, और ओपन को हम लोग इस तरह से दर्शाते हैं। ओके, आगे देखते हैं। तो कॉस इनवर्स एक्स का कितना है, प्रांत है, वही हो जाएगा इसका प्रांत, लेकिन इसका परिसर 0 से पाई हो जाता है। ठीक है ना, क्लोज। आगे देखते हैं टेन इनवर्स का प्रांत जो हो जाएगा रियल नंबर हो जाएगा, यानी वास्तविक संख्या, और इसका परिसर हो जाएगा -π/2 से π/2, लेकिन ओपन दर्शाता है। ठीक है,
कॉट इनवर्स का प्रांत हो जाएगा रियल नंबर यानी आर, लेकिन इसका परिसर जो हो जाएगा 0 से पाई ओपन रहेगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं, सेक इनवर्स का जो होगा आपका प्रांत हो जाएगा रियल नंबर में से क्या करना है -1 से 1 क्या करना है माइनस कर देना है, और इसका 0 से पाई इसका परिसर हो जाएगा और उसमें से π/2 माइनस कर देना है क्योंकि अपरिभाषित होता है क्या सेक 90 का मान। कॉसेक इनवर्स एक्स का आपका प्रांत कितना हो जाएगा रियल नंबर होगा और उसमें से पाई -1 से 1 घटा दिया जाता है, और इसमें क्या हो जाता है यहाँ पे देखिए छूट गया, इसको आप ऐसे ही लिख लीजिएगा। तो यहाँ पे क्या है देखिए, तो -π/2 से π/2, ठीक है, लेकिन इसमें से 0 घटा देना होता है क्योंकि भाई ये 0 क्या होता है अपरिभाषित होता है, समझ गया। तो यहाँ से सूत्र कंप्लीट हो गया। चलिए तो इस सूत्र को आपको अच्छी तरह से लिख लेना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। चलिए तो अब हम लोग आगे सूत्र देखते हैं। तो देखिए चौथा सूत्र क्या बताया गया, साइन इनवर्स -x अगर होगा तो क्या करेंगे माइनस को पहले ले लेंगे, कॉसेक इनवर्स -x होगा तो माइनस को पहले ले लिया जाएगा, टेन इनवर्स -x होगा तो माइनस को पहले ले लेना है। मतलब ये तो तीन सूत्र जो है आपका साइन कॉसेक टेन, ये ऐसे माइनस को पहले कर दिया जाता है। लेकिन 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 तीन तीन और सूत्र होता है जिसमें है कॉस सेक और कॉट, ये तीन है ना CSC। तो ये CSC जो होता है यानी कि कॉस सेक कॉट, इसमें हमको पाई में से घटाना पड़ता है। इस माइनस में अगर देगा माइनस थीटा यानी कि -x देगा तो इसमें हमें π/2 पाई में से क्या करना होगा यानी 180 में से हमको क्या करना होगा कॉसेक इनवर्स एक्स है ना, तो क्या कर देंगे हम कॉस इनवर्स एक्स को माइनस कर देंगे। सेक भी होगा तो पाई में से घटाना पड़ेगा, और कॉट भी होगा माइनस में तो क्या करना होगा पाई में से घटाना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए हमने क्या किया है तीन ठो हमने क्या किया है इन सूत्रों को अलग लिख दिया है, ठीक है, क्योंकि ये जो है तीनों सूत्र इसमें हमें पाई में से घटाना नहीं पड़ता है साइन कॉसेक टैन को, ठीक है। लेकिन ये जो तीन ठो सूत्र है अगर माइनस थीटा दिखाई दे तो इनको आपको पाई में से घटाकर लिखना पड़ेगा, ये बात याद रखना है, ठीक है ना। क्योंकि रेंज के मुताबिक ये सूत्र बताया गया है, जो हमने आपको रेंज बताया था ना, जैसे साइन इनवर्स एक्स का रेंज होता है -π/2 से π/2, उसी तरह से वहां से ये सब सूत्र बनाया गया है। तो इन सूत्रों का बहुत सारा यूज है, जब सवाल हम सोल्व करेंगे तो इसी का यूज करके करेंगे, तो इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। अब देखिए साइन इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा कॉस एक्स, साइन का उल्टा क्या होता है कॉस एक्स, तो वही एक इधर अगर एक्स है तो इधर 1/x हो जाएगा। कॉसेक का उल्टा क्या होता है साइन उल्टा हो जाता है, कॉसेक का उल्टा साइन, ठीक है। तो इधर अगर x होगा तो इधर 1/x होगा। tan का उल्टा क्या होता है कॉट, लेकिन इधर अगर x होगा तो इधर 1/x होगा। कॉट का उल्टा tan, ठीक है, तो इधर x होगा तो इधर 1/x हो जाएगा, राइट। आगे देखते हैं, कॉस का उल्टा सेक हो जाता है, ठीक है ना, आप पढ़े हो ना कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1 पढ़े होंगे 10th क्लास में। तो इसी आधार पर इसी सूत्र के आधार पर इन सब सूत्रों को बनाया गया है। तो कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या हो जाएगा सेक इनवर्स 1/x हो जाएगा। सेक इनवर्स का पूछेगा तो कॉस इनवर्स 1/x हो जाएगा, मतलब एक थीटा रहेगा तो एक 1/थीटा रहेगा, मतलब एगो एक्स रहेगा तो एगो 1/x रहेगा, ध्यान दीजिएगा। और थोड़ा सा उल्टा आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना, तीन ठो सूत्र आपको याद होना चाहिए, जैसे साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा पढ़े ना बराबर 1 10th में, तो यहाँ से दो सूत्र बनाया गया है, देखिए साइन का कॉसेक का। और टैन थीटा इंटू कॉट थीटा पढ़े होंगे, टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। और एक अभी हमने बताया कि एक और बताया था ना कॉस इंटू सेक, तो ये आपको यहाँ से इसी सूत्र के आधार पर इनको बनाया गया था। एक और हमने बताया था कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। तो ये तीनों सूत्र पर ये सब सूत्र बनाए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको राइट डाउन कर लीजिए और इसको याद कर लीजिएगा, चूंकि ये सूत्र पूछे जाते हैं। अब देखिए आगे ये साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2 होता है, और tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर π/2, सेक इनवर्स कॉसेक इनवर्स बराबर सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर π/2 होता है, ठीक है। और यहाँ से हमने क्या किया है, तो यहाँ से देखिए और दो सूत्र बनाया है। जैसे देखिए अगर हम इस साइन को इधर छोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, उधर π/2 में से कॉस उधर जाके घट जाएगा, यानी एक सूत्र बन गया। अगर हम कॉस को इधर छोड़ते हैं
तो इस पाई बाई टू में से आकर क्या हो जाएगा, ये साइन घट जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ से 2 सूत्र बनाया। इसी तरह से यहाँ से भी अगर tan इधर छोड़ रहे हैं तो cot उधर चल जाएगा, पाई बाई टू में से घट जाएगा। अगर हम इधर cot छोड़ते हैं तो ये पाई बाई टू में से जाकर tan उधर घट जाएगा, यानी यहाँ भी 2 सूत्र बन गया। और देखिए यहाँ भी बन गया, क्या बना, सेक और कौशिक है, तो सेक को अगर इधर छोड़ते हैं तो पाई बाई टू में से कौशिक घट जाएगा, अगर कौशिक को इधर छोड़ते हैं तो पाई बाई टू में से सेक घट जाएगा। यानी कि कितना अच्छी तरह से सूत्र बताया गया है आपको, इसको अच्छी तरह से देख लीजिए, राइट डाउन कर लीजिए, कॉपी में याद कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि इसी पर सवाल आपके बनेंगे और ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जा सकते हैं। tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई बराबर क्या होता है, tan इनवर्स एक्स प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई, लेकिन 1 से क्या होना चाहिए, एक्स वाई छोटा होना चाहिए। आगे देखते हैं tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई, अगर माइनस होगा तो सिर्फ चिन्ह बदल देना है, जैसे एक्स प्लस वाई था ऊपर तो एक्स माइनस वाई कर देना है, नीचे माइनस था तो यहाँ पे क्या कर देना है, 1 प्लस एक्स वाई कर देना है, सिंपल। एक याद हो गया तो दोनों याद हो जाएगा। आगे देखिए ये tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई बराबर पाई प्लस tan इनवर्स एक्स प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई, ये भी आप कह सकते हैं, ये शर्त बताया गया, 1 से बड़ा होना चाहिए क्या, एक्स वाई, नोट कर लीजिए। अब आगे देखते हैं ये 8 नंबर, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर ये सूत्र होता है साइन इनवर्स इंटू एक्स रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। आगे ये अगर आपको प्लस वाला सूत्र जो है उसी तरह से क्या करेंगे, माइनस वाला को भी लिखेंगे, खाली यहाँ पे प्लस है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको माइनस कर देना है, सिंपल, ठीक है ना। तो आपको ये ध्यान देना है, ठीक है ना। तो ये बात हो गया। तो आपको अगर प्लस वाला याद हो जाएगा तो आपको ये माइनस वाला भी इजी तरीका से याद हो जाएगा, सिंपल। तो देखिए साइन अगर प्लस वाला अगर आपका इतना है तो माइनस वाला इतना हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। अगर प्लस वाला अगर याद हो गया आपको तो माइनस वाला भी याद हो जाएगा, क्या करना है, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस कर देना है, सिंपल, ठीक है ना। तो इस तरह से याद कर लीजिए। आगे देखते हैं 2 tan इनवर्स एक्स का, तो 2 tan इनवर्स एक्स का अगर निकालना चाहेंगे तो इसका होता है tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका 3 ठो सूत्र होता है। देखिए 2 tan इनवर्स एक्स का, एक tan में लिखिएगा तो 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और साइन में लिखिएगा तो 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब साइन में केवल प्लस हो जाता है, tan में क्या हो जाता है, यहाँ पे माइनस हो जाता है नीचे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और कॉस रहता है ना, अगर कॉस बोल दिया जाए तो कॉस इनवर्स का क्या हो जाता है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाता है, ध्यान दीजिएगा, कॉस का इतना हो जाता है, tan मतलब 2 tan इनवर्स का 3 ठो सूत्र है, ये तीनों सूत्र आपको याद रखना है। 10 नंबर देखिए साइन इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, या फिर हम इसको tan में भी बदल सकते हैं, tan इनवर्स एक्स बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स का हम इतना लिख सकते हैं सूत्र, साइन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, या tan इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा एक्स, मतलब साइन में इतना लिख सकते हैं, tan में इतना लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 12 नंबर देखिए सूत्र बताया गया है कि 3 tan इनवर्स एक्स 3 साइन इनवर्स एक्स का हम कितना लिख सकते हैं, साइन इनवर्स इंटू 3x माइनस 4x क्यूब, या फिर कॉस में अगर लिखना हो 3 कॉस इनवर्स एक्स का तो कॉस इनवर्स यहाँ पे खाली उल्टा हो जाता है, यानी कि 4x क्यूब माइनस 3x हो जाता है, ठीक है। अगर हम tan इनवर्स 3 tan इनवर्स एक्स का लिखना चाहेंगे तो tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बटा 1 माइनस 3x स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर हम कॉट की बात कर दें कि कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स वाई, तो क्या हो जाता है, कॉट इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 बटा वाई प्लस एक्स हो जाता है, और ये माइनस में अगर यहाँ पे दे दिया तो सिर्फ चिन्ह बदल देना है, मतलब कॉट इनवर्स एक्स वाई प्लस 1 बटा 1 वाई माइनस एक्स हो जाता है, सिंपल, ठीक है ना। आगे देखते हैं 14 नंबर देखिए सूत्र बताया गया है कि tan इनवर्स 1 प्लस एक्स बटा 1 माइनस एक्स होगा तो हम लिख सकते हैं पाई बाई 4 प्लस tan इनवर्स एक्स। अगर tan इनवर्स 1 माइनस एक्स बटा 1 प्लस एक्स अगर होगा तो पाई बाई 4 माइनस tan इनवर्स एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। ये देखिए 2 साइन इनवर्स एक्स को हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, और 2 कॉस इनवर्स को हम लिख सकते हैं कॉस इनवर्स इंटू 2x स्क्वायर माइनस 1 लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए लास्ट सूत्र है सारणी मान जो कि 10 क्लास में भी आप पढ़ चुके हैं,
थोड़ा सा मैं इस पर भी फोकस कर दिया हूँ, क्योंकि 2.1 का जो 2.1 चैप्टर का जो आपका क्वेश्चन जितने भी हैं इन्हीं सभी सूत्रों से बनने वाले हैं। तो साइन 0 का मान अगर कोई पूछता है तो 0 बताना है। साइन 30 का मतलब हम π/6 भी कह सकते हैं कथी में, रेडियन में अगर होगा तो। और 45 को हम π/4 कहेंगे रेडियन में, और 60 को हम π/3 कहेंगे रेडियन में, और 90 का मतलब π/2 कहेंगे रेडियन में। चूंकि पाई का मान 180 होता है, सबको भाग करिएगा तो इतना आ जाएगा। तो साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, 45 का 1/√2 साइन का, और साइन 60 का मान √3/2 हो जाता है, और साइन 90 का मान 1 हो जाता है। ठीक है, अगर साइन याद हो गया तो इसका उल्टा कर दीजिए तो कॉस का हो जाएगा। तो कॉस 0 का मान 1 हो जाता है, 30 का मान √3/2 हो जाता है, 45 का मान 1/√2 हो जाता है, और 60 का मान 1/2 हो जाता है, और 90 का मान 0 हो जाता है। अगर हमें साइन कॉस याद हो गया तो साइन बटा कॉस कर देंगे, यानी 0/1 करेंगे तो क्या आएगा, 0 आ जाएगा, यानी कि tan का निकल जाएगा। क्योंकि tan बराबर क्या होता है, साइन बटा कॉस होता है। tan का सूत्र क्या होता है, tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है ना। तो ऊपर साइन का मान भर देंगे, नीचे कॉस का मान भर देंगे, तो इजी तरीके से हमें पता चल जाएगा। अगर दो हमको याद होना चाहिए बस, साइन कॉस का इजी तरीके से और निकाल सकते हैं। तो 0 में 1 से भाग देंगे तो 0 आ जाएगा। इतना से अगर हम मतलब इतना से हम इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो 1/√3 आ जाएगा। इससे भाग देंगे तो कट के 1 आ जाएगा। ये 2 से 2 कट जाएगा तो 1 में √3 से तो √3 आ जाएगा। 0 से अगर हम इसमें भाग देंगे तो अपरिभाषित आ जाएगा। यानी कि कहने का मतलब कि tan 0 का मान 0, tan 30 का मान 1/√3, 45 का मान tan 1, और tan 60 का मान √3, और tan 90 का मान अपरिभाषित। और tan का याद हो गया तो इसका उल्टा कर दीजिए कॉट का। तो tan 0 का अपरिभाषित यानी इन्फिनिटिव, और tan 30 का मान √3, और tan 45 का मान बोले कॉट का नाम। तो कॉट 90 का मान बोले कॉट 0 डिग्री का मान, कॉट 0 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, अपरिभाषित यानी इन्फिनिटिव। और कॉट 30 का मान √3, और कॉट 45 के मान 1, और कॉट 60 का मान 1/√3, और कॉट 90 का मान 0। अब चलते हैं सेक पर। तो चूंकि सेक का मान आपको निकालने आना चाहिए, सेक बराबर एक फार्मूला होता है, सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। ठीक है, तो अगर कॉस का मान याद है तो उसका व्युत्क्रम कर दीजिए, तो 1/1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और 30 का मान होता है ना, कॉस 30 का मान √3/2 होता है, तो उसका अपोजिट कर दिया गया, व्युत्क्रम कर दिया गया है, यानी 2/√3 हो जाएगा सेक 30 का। और सेक 0 डिग्री का 1 हो जाएगा, और सेक 45 का मान √2 हो जाएगा। चूंकि 45 का कितना होता है, 1/√2 होता है ना कॉस का, तो यहाँ पे सेक में क्या हो जाएगा, उलट जाएगा, यानी √2 हो जाएगा। और सेक 60 का मान क्या, तो कॉस 60 का मान 1/2 होता है, तो उसका उल्टा कर दो तो यानी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी कि सेक 60 का मान 2 हो जाएगा, और सेक 90 का मान अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक है, इसी का उल्टा कर दोगे तो कॉसेक का निकल जाएगा, कॉसेक 0 का अपरिभाषित, कॉसेक 30 का मान 2, कॉसेक 45 का मान √2, और कॉसेक 60 का मान 2/√3, और कॉसेक 90 का मान 1 हो जाता है। ठीक है, तो इजी तरीका से ये आपको सूत्र याद कर लेना है। हमने टोटल सूत्र आपको बता दिया दोस्तों। ये सभी सूत्र आपको एग्जाम में बहुत VVI है आने ही वाले हैं, तो इन सभी सूत्रों को अच्छी तरह से क्या कीजिए, राइट डाउन कर लीजिए कॉपी में। ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिख लीजिएगा, या फिर इसका PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम से जुड़ जाइए और वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, उससे भी नहीं हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए, मैं आपको PDF व्हाट्सएप पर भेज दूंगा। ठीक है, तो वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस तरह से वीडियो आपको मिलते रहें, और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी सीखें और वो भी आगे बढ़ें।